हाय एवरीवन। आज हम एक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, हैमस्टर व्हील या रैबिट होल। सो हैमस्टर व्हील जो है वो इस तरीके से दिखता है एंड रैबिट होल कुछ इस तरीके का होता है। तो मैं समझाता हूँ कि वो कैसा है। समझिए कि आप कनाडा में एक घर खरीदना चाहते हैं, ईयर है 2022 और आप एक और एवरेज घर कनाडा में उस समय में कीमत हुआ करती थी 800K की। ठीक है, 800K मीन्स 8 लाख डॉलर्स। अब आपने समझिए 10% डाउन पेमेंट दे दिया, 1% वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, मतलब वेरिएबल उस समय बहुत अच्छा हुआ करता था, 1.5% गोल्डन पीरियड। और उसके बाद में आपने घर खरीद लिया तो आपको उसमें देना पड़ता है एक CMHC इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस होता है जिसमें गवर्नमेंट लेंडर को प्रोटेक्ट करती है। याद रखिए आप बोरोवर हैं, तो गवर्नमेंट लेंडर को प्रोटेक्ट करती है इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स, और उसके लिए वो पैसा लेती है बोरोवर से 22,000 अगर आप 10% डाउन पेमेंट करते हैं तो उसके बाद में आप इसमें पे करते हैं टैक्सेस। टैक्सेस में होता है लैंड ट्रांसफर टैक्स होगा, उसमें लॉयर की फीस होगी, उसमें डेंटल इंश्योरेंस होगा, उसमें होम इंस्पेक्शन होगा, काफी सारी चीजें होती हैं जो कि रफली आपका होता है 12,000 के अराउंड आता है। ये दोनों अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, यू आर गोइंग टू पे इट वंस और दैट इज कॉमन। उसके बाद में आते हैं एक्सपेंसेस। आपने घर खरीद लिया, आप उस घर में रहना चालू करते हैं तो आप उस घर में देंगे प्रॉपर्टी टैक्स, गैस, हाइड्रो, वाटर, होम इंश्योरेंस और होम के मेंटेनेंसेस जो आपके घर पे होते हैं, और ट्रांजिट। याद रखिए कि कनाडा में एक टोरंटो ट्रांजिट कमीशन होता है TTC की, वो उसका जो कवरेज है वो सिर्फ छोटे से एरिया में है, टोरंटो एरिया के, ग्रेटर टोरंटो एरिया में नहीं है। तो अगर आप उससे बाहर रहते हैं तो आपको ट्रांजिट में बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है मंथली। तो वो जो खर्च है ये पूरा मिला के रफली $1,500 पर मंथ आता है, जो कि एक साल में आपका 18,000 के करीब हो जाएगा। ये भी आप खर्च करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, ऑन द फर्स्ट डे यू एंटर, जैसे ही आप घर में एंटर के और आप चाहते हैं कि आप घर को बेचें, राइट, उसी समय आपको रियल्टर की फीस देनी होती है जो कि 4.5% प्लस HST होता है ऑफ द सेलिंग प्राइस। सपोज आप 800K में ही बेचना चाहते हैं घर को, तो आपको 4.5% ऑफ दैट 800 सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस प्लस HST देना पड़ेगा, विच इज रफली अराउंड 35,000। उसके बाद में आप बैंक को पेनल्टी देते हैं, वो पेनल्टी होता है अराउंड वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने चूज किया हुआ तो आपको आ जाएगा 3 मंथ इंटरेस्ट एंड सम एडमिन फीस, जो कि आप समझ लीजिए कि 8,500 8,500 के करीब होगा। एंड देन देयर इज अगेन लॉयर फीस। तो लॉयर फीस आप यहाँ पे भी देते हैं जब खरीद रहे हैं तो विच इज अराउंड 1,500, और यहाँ पे भी देते हैं जो कि अराउंड 1,500 है। तो ये अगर आप घर बेचते हैं, द मोमेंट यू एंटर इनटू द हाउस, ये अमाउंट आपके हाउस के घर में ऐड हो जाता है। नाउ हम पहुंच चुके हैं 2025 में। अब हम बात करें थे 2022 में आपने ये खर्चे कर लिए, अब हम पहुंच जाते हैं 2025 में। 25 में जब आप पहुंचते हैं तो यही घर जो आपने 800K का खरीदा हुआ है, थैंक्स टू द पॉलिसी 700K का हो चुका है। द रीजन बीइंग ये जो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.5 से 2022 से बढ़ता हुआ 7%, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल नॉट द प्राइम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो 1.5% से बढ़ता बढ़ता वो 7% तक चला गया एंड देन it has started reducing और अभी somewhere around 4.5% पे है। Because of this fluctuation and instability in the government policies, ये घर के जो रेट हैं गिर चुके हैं, और अभी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो होम सेल्स आर डाउन एंड ड्रास्टिकली डाउन एंड देन इट इज द लोएस्ट इन सो मेनी डिकेड्स। नाउ अब घर की कीमत तो आपकी 700K है। नाउ आप एनुअल इंटरेस्ट जो 3 साल में आप पे करते हैं जो 4.5%, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट एट 1%, इट वाज अराउंड 7% इन बिटवीन, तो उस पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल इंटरेस्ट आपका 47,000 आप सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं बैंक में। सो इन 3 इयर्स यू विल पे अराउंड 140K। उसके बाद में समझ लीजिए कि आपका होम का एप्रिसिएशन जो है वो 10 इतना बड़ा अगर आप घर खरीद रहे हैं और लोन ले रहे हैं, इट शुड बी एटलीस्ट 5% 10%, बट द रियलिटी इज नॉट दैट, इट इज जस्ट 2%। 2% में अगर आप एप्रिसिएशन को काउंट करेंगे
तो ये होता है 16,000 विच विल बी अराउंड 48,000 इन 3 years। ये आपका अमाउंट आपका घर का होना चाहिए मिनिमम, राइट। हालांकि ये 5% और 10% पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, लुकिंग एट दी अमाउंट यू आर पुटिंग इन। नाउ जो एक्सपेंसेस आप ईयरली 18,000 करते हैं वो 3 years में 54,000 के करीब हो जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव पुट इन इनटू द हाउस, जो भी आपने खर्च किए हैं। नाउ 800K का घर अगर आप लेते हैं, आपने इंश्योरेंस और टैक्सेस पे किए विच इज अराउंड 35,000। जैसे ही आप चाहे 1 दिन के बाद बेचें या चाहे 3 साल के बाद बेचें, यू हैव टू पे, यू आर एनीवेज ब्रेकिंग द बैंक लॉकिंग पीरियड। बैंक का लॉकिंग पीरियड यूजुअली 3 साल से 5 साल का होता है। सो इफ यू आर ब्रेकिंग इट, दे विल टेक द पेनल्टी एंड लॉयर फीस, सो दैट सम्स अप टू अराउंड 45,000। नाउ जो एनुअल इंटरेस्ट आपने जो पे किया हुआ है उसको अगर आप ऐड करते हैं, दैट इज 140,000, 140K। और उसके बाद में आप होम का एप्रिसिएशन जो आप करते हैं कि दिस विल बी योर ओनली बेनिफिट, दिस विल बी योर ओनली बेनिफिट, जो कि 48,000 है। एंड देन आप कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस विच इज अराउंड 54,000। इफ यू सम ऑल दिस अप, इट इज अराउंड 1.12 million, राइट। सो जो घर आपने 800K का खरीदा था, 3 साल के बाद you should be looking at the value 1.12 million. Out of this 1.12 million, 48,000 is the only amount that is your benefit। बाकी सारा चीज तो आपने घर में खर्च किए हुए हैं, राइट। सो अगर इस अमाउंट को आप अभी जो करंट रेट चल रहा है उससे आप कंपेयर करेंगे, तो 700K और 1.12 million में जो डिफरेंस है, दैट्स अराउंड 400K। So you are on a debt of 400K after 3 years living into the house, right? और इसमें इस तरीके से आप घुस जाते हैं हैमस्टर व्हील में। So हैमस्टर व्हील वो होता है जिसमें एक रैट एक व्हील में दौड़ता रहता है, thinking of coming out of it, right? Or a rabbit hole is a hole where a person goes, a rabbit goes into something endlessly, getting lost in the topic or in the stuff जो उसको करना है। इस तरीके से आप एक हैमस्टर व्हील में स्टक हो जाते हैं, trying to catch up to that 400K after 3 years, that too for just this 48,000। Now think about it and see कि ये आपको ये हैमस्टर व्हील का कंसेप्ट सही तरीके से समझाता है। थैंक यू।